सुबह का सूरज उग रहा था, खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थी और भोलाराम की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी, जैसे मुर्गे की जगह उसी को रखा गया हो। अरे रुक्मिनी, मेरा हाल कहा गया। आज तो खेत में जाऊंगा, लेकिन पहले वो हरिया को दिखाना है कि मेहनत क्या होती है। पहले नाश्ता कर लो जी, वरना खेत नहीं जमीन तुम्हें नपा देगी। भोलाराम, जो खुद को गांव का सबसे मेहनती किसान समझता था, अक्सर दूसरों की टांग खींचने में भी माहिर था, पर दिल इतना साफ कि कोई कुछ कह दे तो तुरंत पिघल जाता। भोलाराम के खेत में आम का पेड़ था, जो हर साल सबसे मीठे आम देता था, लेकिन पड़ोसी हरिया को ये बात हजम नहीं होती थी। देखो जरा, भोलाराम के पेड़ पे आम लटक रहे हैं जैसे दही के लड्डू। इस साल मैं कुछ करूंगा ताकि लोग मेरे खेत की तारीफ करें। सुना है गांव में एक प्रतियोगिता होगी, सबसे सुंदर बगिया। इस बार मैं जीतूंगा, चाहे भोलाराम को हराकर ही क्यों न। एक हफ्ते बाद गांव में मेले जैसा माहौल था। पंडित जगन्नाथ माइक पर अपनी अनोखी आवाज में घोषणा कर रहे थे। भाइयों और बहनों, आज की सबसे सुंदर बगिया प्रतियोगिता का विजेता पाएगा 1 गाय और 3 बोरी अनाज। अब देखना, मेरी बगिया में इतना सौंदर्य है कि गाय भी लज्जा जाए। बस जी, लज्जा तो आप तब करते हैं जब मैं हिसाब मांगती हूँ। रात में हरिया भोलाराम की बगिया में चुपके से गया। उसने वहां की पकी फलियां तोड़ लीं और कुछ पौधों में पानी की जगह नमक डाल दिया। अब देखता हूं भोलाराम की बगिया कितनी सुंदर रहती है। लेकिन भगवान का खेल देखिए, रात में भारी बारिश हो गई, जिससे सारा नमक बह गया और मिट्टी और भी उपजाऊ बन गई। अगले दिन गांव में भीड़ उमड़ पड़ी। सब लोग रंग बिरंगे कपड़ों में, बच्चों के हाथ में गुब्बारे और पंडित जगन्नाथ की मूंछें हवा में तैरती हुई दिख रही थी। तो भाइयों, अब हम देखेंगे किसकी बगिया सबसे सुंदर है। अरे ये तो जैसे शादी में पका बर्फी रह गया हो, दिखता सुंदर पर अंदर से सूखा। सही बोल रहे हो बेटा, चलो भोलाराम की बगिया देखने चलते हैं। हरिया शर्म से सिर झुकाए खड़ा था, पर भोलाराम के दिल में नफरत नहीं थी। सरपंच जी, ये बगिया सिर्फ मेरी नहीं, ये तो उस मिट्टी की है जिसने सबको बराबर मौका दिया, और मैं चाहता हूं कि इनाम हरिया को मिले। क्यों भोलाराम, मैंने तो तुम्हारे साथ धोखा किया था। भाई, मिट्टी हमें सिखाती है, अगर कोई कांटा भी बो दे तो भी फूल खिलाना मत छोड़ो। गांव तालियों से गूंज उठा। हरिया की आंखों में आंसू थे और उसी दिन से वो भोलाराम का सबसे अच्छा दोस्त बन गया।